शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के छात्र करण कटारिया के साथ भेदभाव के आरोपों की जानकारी मिलने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मामले का संज्ञान लेते हुए संस्थान को चिट्ठी लिखी है। इस मामले की वजह से करण की मां और बहन गंभीर मानसिक तनाव में थी। मुख्यमंत्री ने चिंता जताते हुए लिखा है कि इस घटना को और इसके प्रभावों से करण की पढ़ाई भी प्रभावित होगी। मुख्यमंत्री ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपील की है कि करण कटारिया की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और मान्यताओं या जाति के आधार पर भेदभाव से उनकी रक्षा की जाए। मुख्यमंत्री की चिट्ठी के जवाब में संस्थान की तरफ से भी एक पत्र भेजा गया है, जिसमें संस्थान ने करण और सभी छात्रों की सुरक्षा, डराने, धमकाने, भेदभाव और उत्पीड़न को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया है। साथ ही यह भी लिखा है कि मामला संस्थान के संज्ञान में है और संस्थान ऐसी किसी भी घटना की मजबूती से और तेजी से जांच करने और उससे निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थान ने अपने पत्र में यह भी बताया है कि छात्र संघ के मुताबिक चुनाव नियमों को तोड़ने के लिए एक उम्मीदवार को चुनाव से अयोग्य घोषित किया गया था और संस्थान इस स्थिति की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगा और जहां भी जरूरत होगी मदद भी की जाएगी। आपको यह भी बता दें कि करण कटारिया गुरुग्राम के रहने वाले हैं और करण का यह आरोप है कि एलएसई में उनके भारतीय और हिंदू होने की वजह से उन्हें अयोग्य किया गया है। मुख्यमंत्री की चिट्ठी के बाद कॉलेज प्रबंधन ने यह भरोसा जताया है कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ करण कटारिया जुड़ गए हैं, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं एलएसई पर। करण जी, स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। नमस्ते, धन्यवाद। करण, बताइए आप हमें क्या हुआ है जिसकी वजह से आपको अयोग्य घोषित किया गया चुनावों के दौरान? मैसेज, फॉरवर्ड मैसेज सारे ग्रुप्स में फैल जाता है कि करण कटारिया जो है वो इस्लामोफोबिक है, वो होमोफोबिक है, वो राष्ट्रवादी है, वो हिंदू राष्ट्रवादी है। तो ऐसा सब एक चरित्र को नुकसान पहुंचाने वाला, किस प्रकार से करण कटारिया की हार सुनिश्चित करी जा सके, ऐसा पूरा एक लॉबी ने, जो एंटी इंडिया रेटरिक चलाने वाली लॉबी थी, उसने इन सबको किया। अब प्रश्न आता है क्यों किया? जब से सितंबर में मैं यहां आया तो एक विपरीत वातावरण देखने को मिलता है जितने ये संस्थानों में है। यदि आप भारत के टुकड़े होने की बात करते हैं तो आप इंटेलेक्चुअल स्फेयर में आने की उनकी कैटेगरी में फिट होते हैं। यदि आप भारत की, आप किसान की, आप सोल्जर्स के राइट की बात करते हैं, आप सैनिक की बात करते हैं, तो आपको ह्यूमन राइट का एक्सेप्टेंस की उनके एडवोकेसी नहीं कर पा रहे। तो ऐसे सब टैग, और इसका नतीजा देखने को यह मिला कि आपके खिलाफ एक अभियान चला करके क्यों और कैसे एक भारत की बात करने वाला व्यक्ति, समाज की बात करने वाले व्यक्ति को ऐसे प्रतिष्ठित संस्था एलएसई के मातृ संस्था है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का, बहुत अनेकों महापुरुष इस महाविद्यालय से पढ़े हैं, किंतु एक सोची समझी साजिश के तहत किस प्रकार से भारतीय मूल्यों को, भारतीय विचार को, लेकिन जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की तरफ से जवाब आया है उसमें ये कहा गया है कि आप चुनाव के वक्त नियम तोड़ रहे थे। बिल्कुल, ये भी एक देखने, जैसे ही ये मैसेजेस बाहर आते हैं मेरे खिलाफ तुरंत सैकड़ों कंप्लेंट फाइल होती हैं, जिसमें कि इस्लामोफोबिक भी, कि मेरे किसी एक्सट्रीम संगठन के साथ, संघ के साथ ताल्लुक हैं, ऐसा वो लिखते हैं। प्लस किस प्रकार से बाहर किया जाए, तो ऐसी कुछ कोअर्जन, यानी कि मैंने जबरदस्ती वोट डलवाया, ऐसी कंप्लेंट होती है। तो अब 3 बातें इसमें ध्यान करने की है। 29 तारीख शाम को रिटर्निंग ऑफिसर एक ऑर्डर पास करते हैं, एक रूलिंग पास करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मैंने रिटर्निंग ऑफिसर ने पाया कि मैंने 7 लोगों से जबरदस्ती वोट डलवाए। 14 घंटे के अंदर 30 तारीख को वही रिटर्निंग ऑफिसर मेरे को रिप्लाई करते हैं कि नहीं, 7 लोगों को नहीं, आपने केवल 2 लोगों को कोअर्जन कराई। और ये ऑर्डर आता है मेरे को बिना सुने हुए, मुझे बिना बताए हुए कि ये आपके खिलाफ कंप्लेंट है, ये तथ्य हैं और यहां हमने आपको पाया। तो ऐसा ऑर्डर कोई भी न्याय की नजरों में, कानून की नजरों में स्वीकार्य नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने अपील फाइल करी डेमोक्रेसी कमेटी के पास, जिसमें 4 लोग की कमेटी होती है। उस 4 लोग की कमेटी में केवल 2 लोगों ने मेरे को सुना, और 2 लोगों ने सुना ही नहीं, कभी मिले नहीं, कभी तथ्य बताए नहीं। और मेरे तथ्य मांगने पर उन्होंने कहा कि हम तथ्य आपके साथ साझा नहीं कर सकते, फिर भी उन्होंने इसको बरकरार रखा। तो ये जो और ये
उन्होंने जबरदस्ती शब्द हटाया, जो अब ये एलएससी का जवाब है, स्टूडेंट यूनियन का, एलएससी स्टूडेंट यूनियन का जो जवाब है, उसमें से कोअर्जन शब्द हटा करके केवल एक कि मैं जब कोई मतदान कर रहा था उसके विद इन 2 मीटर्स। तो ये एक वाइड अरिस्टोक्रेटिक मेंटालिटी कि अभी भी वो शासक वाली मेंटालिटी की हम इनसे ऊपर हैं, हमारा वो ये अभी भी गुलाम प्रवृत्ति के से हमें ट्रीट करने का उनकी मानसिकता को ये दर्शाता है। और एक स्मार्ट तरीका कि ये विद इन 2 मीटर्स वोटर के उसमें था, और उसका भी अब तक कोई तथ्य मेरे मांगने के पश्चात नहीं दिया गया। नहीं तो आप करण, बार बार आप आरोप लगा रहे हैं, किस आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं? और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके बाकायदा एक लेटर लिखा है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को, और आपकी सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की है। ये आधार वो सारे मैसेजेस जो सारी सोसाइटी के ग्रुप्स में फ्लड कर दिए गए सुबह सुबह, आप उसका मास फॉरवर्डेड मैसेजेस, प्लस पोलिंग बूथ स्टेशन पे वहां भारतीय विद्यार्थियों को प्रताड़ित किया गया, उनको अपशब्द बोले गए, हरासमेंट और बुली किया गया, और इसकी शिकायत भी अन्य विद्यार्थियों ने, जो जिनका गलती केवल ये थी कि वो करण कटारिया का समर्थन करने के लिए आए थे, वो भारत का समर्थन करने के लिए आए थे, और उनको पोलिंग बूथ स्टेशन के एकदम सामने उनको, मैं ऐसी अमर्यादित भाषा यहां पर प्रयोग नहीं कर सकता, ऐसे शब्द कॉल आउट करे गए, दे वर कॉल्ड नेम्स, दे वर बुलीड एंड हरास्ड। सो उनका तो इससे कोई चुनाव से लेना देना नहीं था। उनकी गलती केवल ये थी कि उन्होंने एक भारतीय होने के नाते से भारतीय का समर्थन किया, और भारत के विपरीत विचारधारा का समर्थन ना करते हुए मेरे सपोर्ट में आए, तो उसका प्रश्न, उस पे भी स्टूडेंट यूनियन बिल्कुल शांत है। करण, आपने अपनी फैमिली को भी इस बारे में जानकारी दी होगी, और ये बात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल तक भी पहुंची है। उन्होंने, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, उन्होंने बाकायदा एक लेटर भी लिखा है और ट्वीट के जरिए जानकारी भी दी है। जी जी बिल्कुल, ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वो एक हरियाणा के भारत के बेटे के साथ खड़े हुए हैं, और अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में उन्होंने सहयोग देने का पूरा प्रयास और प्रयत्न किया। मैं बिल्कुल बहुत धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। और ये लड़ाई बड़ी आवश्यक है, क्योंकि ये एक एंटी इंडिया रेटरिक ये फॉरेन सॉइल पे बहुत चलता आ रहा है। और मैं ये नहीं कहता, हमारे समाज में बहुत गलतियां, हर एक परिवार में, हर एक सोसाइटी में बहुत कमी हो सकती है, किंतु हमारा फर्ज ये बाहर जाकर के किसी विदेशी ताकतों के समक्ष प्रकट करने का अवसर नहीं है। तो ये प्लेटफॉर्म्स, ये चीजें भारत के और हमारे धर्म के, हमारे समाज के खिलाफ सदैव बहुत समय से प्रयोग होती आ रही थी। तो ये एक अवसर था कि हम अपने विषय को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने महापुरुषों को समाज के विश्व पटल पर रखने का प्रयास हो सकता था, किंतु जानबूझकर सोशल कम्युनिस्ट साजिश के तहत इसको रोकने में बहुत बड़ी बाधा बनाने का प्रयत्न और प्रयास ऐसा किया गया, ये सब फॉल्स एलिगेशंस लगा करके। करण, आप क्योंकि आपकी तरफ से भी ये ट्वीट किया गया है कि आई विल नॉट बी साइलेंट, तो आप आगे कैसे इस लड़ाई को बढ़ाएंगे आगे? बिल्कुल, मैंने अपील और लीडरशिप से अपील करी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी तथ्य सामने आ रहे हैं। तो ये एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बैठे कि ये सारे विषय किसने रखे, क्यों रखे, और इसके पीछे क्या इनका औचित्य था। तो वो तथ्य तक कि कल्प्रिट कौन है, किसने किया और क्यों किया, क्योंकि ये बहुत बहुत आवश्यक है। आप किसी की पर्सनल बिलीफ, पर्सनल आइडियोलॉजी, पर्सनल फेथ, ये डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आपका विचार अलग हो सकता है, मेरा विचार अलग हो सकता है, और हम दोनों एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, तो यही लोकतंत्र है। लेकिन आप उसके किसी पर्सनल लाइफ पे कमेंट करेंगे, उसके देश के बारे में, उसके धर्म के बारे में, उसकी जाति के बारे में, ये सब शब्द एक लोकतांत्रिक प्रणाली में स्वीकार्य कभी कतई नहीं हो सकता। अब जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप चुप तो नहीं बैठने वाले हैं, लेकिन क्या ये एक महज यही आरोप है जो आप लगा रहे हैं कि चुनाव से आपको अयोग्य घोषित किया गया, या इसके अलावा भी और कुछ चीजें हैं जो आपके साथ होती हैं वहां पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में? बिल्कुल, एक अभी आज आप एक रिपोर्ट देखना, एक आप गूगल करेंगे, एक अभी रिपोर्ट छपी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, तो वो कहते हैं कि करण पहले भी ऐसे करता रहा। करण ने रिपब्लिक डे पर आरोप, देखिए, रिपब्लिक डे पर सभी भारतीयों से, जिस संस्था से डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर पढ़े हों, आग्रह किया कि सभी भारतीय साथ आओ और मिलकर के गणतंत्र दिवस बनाओ। तो ये आरोप
आप जाकर के इसको गूगल कीजिए, सबसे पहला आर्टिकल आज ही वो छपा, और उसमें ये आरोप भी एक और लगाया जाता है कि करण ने एलएससी में गणतंत्र दिवस पे सभी भारतीयों को साथ लाने की अपील करी। और उस कार्यक्रम में ये रिकॉग्नाइज करते हुए कि एक विद्यार्थी ने बहुत, जो अभी 2-3 महीने पहले भारत से हरियाणा से आया है, एक बाबा साहेब को सेलिब्रेट करने का, गणतंत्र दिवस मनाने का प्रयास किया, और उसके ऊपर आप इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। वही कि जहां हम भारत की बात करते हैं, भारतीय संस्कारों की बात करते हैं, भारत के मूल्यों की बात करते हैं, तो आपको क्योंकि मैं एक प्रिविलेज सेक्शन से नहीं आता हूं, मैं किसान परिवार से आता हूं, और एलएससी आना कोई सपने से कम नहीं है, क्योंकि ये इलिटिस्ट और कुछ चुनिंदा क्लास के लोग, हरियाणा के बहुत चयनित लोग इस संस्थान में होंगे, लेकिन सदैव मैं ऐसे प्रदेश से आता हूं जो किसानी में, सैनिक में और भारत के प्रत्येक उसकी निष्ठा को बचाने के लिए सदैव तत्पर रहता है, और हर एक भारतीयों को रहना भी चाहिए। तो आप आरोप का स्तर देखिए। आज ही वो न्यूज, मैं आज भौचक्का रह गया जब मैंने उसको पढ़ा कि एक नया आरोप लगता है कि करण ने भारतीयों से अपील करी कि सब साथ आओ गणतंत्र दिवस पे। तो ये स्तर है आरोप लगाने का। करण, आप इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पे, और आप वहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि आप समुद्र में रहकर मगरमच्छ से बैर कर रहे हैं, तो आपको सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता नहीं है? ये बैर करने की, शायद ये इस बार गलत हरियाणा वालों का थोड़ा वो, मैं चिंतित था, मैं व्यथित था। मैं पूरा 24 तारीख से लेकर के 2 तारीख को जब मैंने ट्वीट करा, सारी चीजें जब पूरी हो गई, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक प्रोसेस को इन्होंने अपहोल्ड नहीं करा, तभी जाकर के मैंने ट्वीट करा, अन्यथा वो मुझे भी मेरी शिक्षा वो हो रही है। और एलएससी में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी में, और बैच टॉपर रहा, लेकिन उन सब चीजों को कि क्योंकि मैं एक मध्यवर्गीय परिवार से आता हूं, क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूं, क्योंकि मैं, तो मेरी नेशनैलिटी, मेरे खुद के निजी उस पर आक्षेप करने के कारण से आप मुझे ये कैरेक्टर असैसिनेशन और डिफेम करके रोक नहीं सकते हैं। तो आप खुद देखिए कि ये सब, और पहले ये पहला केस नहीं है, इससे पहले रश्मि सामंत ऑक्सफोर्ड यूनियन की प्रेसिडेंट बनी, उनको भी रिजाइन कर, पहली भारतीय महिला जो ऑक्सफोर्ड यूनियन की प्रेसिडेंट बनी, केवल उनका दोष ये था कि वो भारतीय थी और हिंदू थी, उनको स्टेप डाउन करना पड़ा। आप देखिए, ये पहला। और अभी जब से मैं बाहर आया, उतने विद्यार्थियों ने मेरे को टेक्स्ट करा इंस्टाग्राम पे, और कहते हैं कि हमारे साथ भी भाई ये सब ऐसा ऐसा हुआ। तो अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, कितना इंडियन स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, इतना हम कैश काउस बन करके केवल एक आय का माध्यम बनने के लिए यूके नहीं आए हैं। हमारे कुछ अधिकार हैं, हम अपने अधिकारों की, अपने देश की सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी को साथ कॉम्प्रोमाइज करते हुए ये कार्य नहीं कर सकते हैं। और खास करके जिस मूल्यों से और संस्कारों से मैं बड़ा हुआ हूं, मैं तो ये सब चीजें अपने समक्ष होते हुए देखने का स्वीकार्य नहीं कर सकता। करण, आप भी एक बहुत बड़ा सपना लेकर गए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और वहां जाके आप जो आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा आपके साथ वहां पर व्यवहार किया जा रहा है, और आरोप आप ये लगाते हैं कि सिर्फ भारतीय हिंदू होने की वजह से ऐसा आपके साथ किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर सिर्फ भारतीय हिंदू होने के, हाँ, केवल मेरा आरोप नहीं, एक और विद्यार्थी तेजस्विनी सूर्या जो तमिलनाडु की लड़की है, उसने भी, क्योंकि वो मेरा समर्थन वो खुल करके सामने आई, उसने भी ट्वीट किया कि जब मैं करण के साथ थी तो उसको भी बुली और हरास किया गया। तो ऐसे 3 विद्यार्थियों ने और कंप्लेंट करी। तो केवल ये एक व्यक्ति के साथ जब अति हो गई, जब आप अपनी एक मर्यादा को लांघने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं, तो कुछ ना कुछ निर्णय, अन्यथा 200 वर्ष पहले और आज 75 वर्ष के बाद के भारत में कोई अंतर नहीं रहेगा। कोई किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। तो शायद ये सौभाग्य हरियाणा को और भारत को मेरे माध्यम से, रश्मि सामंत के माध्यम से, और ऐसे अन्य कोई और फिर से करण कटारिया, रश्मि सामंत ना बने। तो ये आवश्यक है कि हम मिलकर के इस लड़ाई को लड़ें। और ये भारतीयों की नहीं, अफ्रीकी देशों के साथ भी रेसिज्म एक बहुत बड़ा न्यू नॉर्मल बनाने का प्रयत्न और प्रयास ऐसे वेस्ट में बहुत हुआ, और एक ब्लैक लाइव मैटर मूवमेंट चला। तो ऐसा अभी भी एक डिफाइन करना जरूरी है कि एंटी इंडिया रेटरिक क्या है। अगर आप जाएंगे, मैं सारी बातें पब्लिक उस पर नहीं बोल सकता, लेकिन खुद आप एनालाइज करेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज और यहां पर हुई हैं, आप स्वयं अचंभित रहेंगे कि ये एक ऐसे स्टूडेंट यूनियन के उसमें एक्टिविटीज हो सकती हैं क्या।
ठीक है करण, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और हमारे जरिए पूरे देश ने सुना है आपको कि किस तरह से जो गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पर, और हम उम्मीद करते हैं जो जवाब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की तरफ से आया है उस पर भी अभी जांच होगी, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी एक अपील की है लेटर के जरिए।